जिस प्रकार से कोई अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चला रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ बात की गई है कि आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। जो भी कोई बिना सोच विचार के कोई काम कर लेता है, बिना किसी प्रकार से तैयारी किए किसी काम को आरंभ कर रहा है, तो वह अकारज, अकारज माने अविवेक के साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए यह बहुत बुरी बात होगी और हर काम को सोच समझ कर ही कर लेना चाहिए। करत कुबुद, कुबुद माने कुबुद्धि, कुबुद्धि के साथ अगर कोई काम हो रहा है तो वह बिल्कुल गलत है। काम को सोच समझ कर ही करना बहुत आवश्यक होता है और यही वजह है कि हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे काम नहीं हो रहा है तो पाय कुल्हाड़ी आपने, अपने ही पांव पर जो है वो कुल्हाड़ी चलाने के लिए कोई मूर्ख अगर बढ़ जाता है, काम करता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से अविचार के साथ, कुबुद्धि के साथ काम के लिए लिया गया निर्णय सर्वतः गलत साबित होता है। इससे आगे के दोहे में वृंद जी ने कहा है, कुल कपूत जान्यो पर लखी शुभ लक्षण गात, होन हार बीरवान के होत चिकने पात। इन पंक्तियों का अर्थ यह है, इसमें कुछ नए शब्द हैं। कपूत, कपूत माने बुरा लड़का, बुरा लड़का अर्थात कपूत, और सपूत माने अच्छा। कुपुत्र और सपुत्र, कुपुत्र और सुपुत्र, इस तरह से जो है वह यहाँ भेद है। लक्षण, लक्षण माने लक्षण, लक्षण। बीरवान, बीरवान शब्द का अर्थ है पौधा, पौधा जो छोटा पेड़ होता है वो। यहां बताया गया है कुल कपूत जान्यो पर, माने मराठी में कहावत है, आप लोग जानते होंगे उसको, कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। इसका अर्थ है कि बच्चा आगे जाकर के क्या बनेगा, बच्चा आगे जाकर के कौन सा काम करेगा, इस प्रकार से जो उसका भविष्य काल होता है उसकी थोड़ा थोड़ा जो लक्षण है, जो अनुमान है, जो अंदाज है, वह बचपन से ही दिखने लगता है। कुल कपूत जान्यो पर लक्षी शुभ लक्षण का, माने उसके लक्षण अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात का अनुमान बचपन से ही लग जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हिंदी में एक कहावत है, कौन हार बिरवान के होत चिकने पात। मराठी में जो कहावत है कि बाळाचे पाय पाण्यात दिसतात, उसके लिए हिंदी में इस्तेमाल किया जाने वाला इस प्रकार से जो यह एक कहावत मुहावरा है, कौन हार बिरवान के होत चिकने पात, माने पौधा, पौधा जो होता है, बिरवान जो होता है, उसके पत्ते अगर स्वस्थ है, चिकने हैं, सुव्यवस्थित है, तो हम ये समझ लेते हैं कि पौधा एकदम से निरोगी है, वो स्वस्थ है, सुव्यवस्थित है। पत्तों को देख करके जिस तरह से पौधे का अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी स्वस्थता का अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पुत्र को बचपन में ही उसका अनुमान देख करके, उसका बर्ताव देख करके, उसके लक्षण, वो अच्छा है, बुरा है, सुपुत्र है अथवा कुपुत्र है, इसका अनुमान, इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि कुल कपूत जान्यो पर लक्षी शुभ लक्षण गात, कौन हार बिरवान के होत चिकने पात। इस तरह से ये जो वृंद जी ने अलग अलग प्रकार से जो दोहे है लिखे हैं, उनमें अपने विचार प्रस्तुत किया है। मैं आरंभ से लेकर के फिर से एक बार आपके सामने इस पूरी कविता को रखूंगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी बुरी भली कही देत। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सैर। फेर न हवे है कपट सो,
जो व्यापार जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान लौ अस्तु होतु भान। जो जाको गुण जान ही सो तिहि आदर देत, कोकिल अंब ही लेत है काग निमोरी लेत। आप अकारज आपनो करत कुबुद्धि के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कुल कपूत जान्यो परे लखिसुब लक्षण गात, कौन हार बिरवान के होत छिकने पात। इस तरह से इन दोहों के माध्यम से वृंद जी ने हमें अलग अलग प्रकार से उपदेश दिए हैं, जहां उन्होंने एक तरफ दो ज्ञान के भंडार की बात की है, और वो ज्ञान का भंडार जिसको हम जितना खर्च करते जाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा, और अगर हम उसको खर्च नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे घटता और कम होता जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा है कि हमारे अंतर्मन की अवस्था को हमारे नैन, हमारी आंखें बयान कर देती है। हृदय के हित और अहित को, अच्छे और बुरे को बिल्कुल उसी प्रकार से प्रस्तुत कर देती है। आंखें जैसे कि कोई निर्मल आरसी या आरसा आईना जो है, वह भला और बुरा जो भी हो वह प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत कर देता है। आगे उन्होंने कहा है कि अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, योग्यता को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य को करना चाहिए। जिस तरह से अपनी चादर को देख करके आदमी को पैर पसारना पड़ता है, उससे ज्यादा अगर पैर पसारे तो वह धूप में जो है वो, या फिर कि ठंड में जो है वो फंस जा सकता है, मुसीबत में पड़ सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हर मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य को स्वीकृत कर लेना चाहिए। इससे आगे वे कहते हैं कि किसी भी प्रकार से व्यापार करते समय हमें कोई भी छल कपट या षड्यंत्र का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई आदमी हमसे धोखा खा जाता है, हमारे छल और कपट का शिकार हो जाता है, तो वह फिर हमसे कोई व्यापार नहीं करेगा। इसीलिए जैसे कांच की हंडी बस एक बार ही आग पर चढ़ती है, दूसरी बार नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से व्यापार में अगर हम छल कपट कर लेते हैं तो कोई बाद में हमसे व्यापार करने के लिए नहीं आएगा। आगे वे कहते हैं कि हर आदमी को उसके गुण के अनुसार ही महत्व मिलता है। कोई मात्र ऊंचे पद पर बैठा है और वो गुणहीन है तो उसको महत्व बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको जो है उसकी काबिलियत के अनुसार ही उसकी महानता या उसके दिया जाने वाला महत्व उस पर ही निर्भर होगा। और इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं कि मात्र कोई कौवा किसी मंदिर के शिखर पर बैठने मात्र से ही गरुड़ नहीं कहलाता, वो कौवा ही कहलाता है, चाहे वो कितने ही बड़े मंदिर के शिखर पर क्यों न जाकर बैठे। इससे आगे उन्होंने कहा है कि कोई हमारी मदद करेगा, इस उम्मीद से हमें अपने प्रयास करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने प्रयास तो कर ही लेने चाहिए, कोई आकर के हमें सहारा देगा, हमारी मदद करेगा, इस विचार से हमें प्रयास करना बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मात्र आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे, यह सोचकर कोई अपने पास होने वाला पानी का घड़ा या मटकी नहीं फोड़ देता, अपने पास होने वाले पानी के मटकी को यह सोचकर नहीं फोड़ देता कि आसमान से बड़े पैमाने पर पानी की बरसात तो होने ही वाली है। तो जो बरसात होने वाली है उसके आशा में कोई अपने पास होने वाली मटकी जिस प्रकार से नहीं फोड़ता, बिल्कुल उसी प्रकार से कोई आकर मदद करेगा, इस विचार से हमें प्रयास करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आगे कवि ने कहा है
कि किसी भी नीच आदमी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, उसको कोई उपदेश नहीं देना चाहिए, उसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उसके साथ अगर हम कोई अच्छा बर्ताव करेंगे, उसको हम अगर कोई अच्छी नसीहत सीख देने का काम करेंगे, तो बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसे कोई गंदे कीचड़ या पानी के गड्ढे में हम अगर कोई पत्थर फेंक रहे हैं, तो वह पत्थर से उड़ने वाला कीचड़ हम पर ही आकर गिरेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से बुरे आदमी को, नीच आदमी को कोई सीख दी जा रही है, तो वह उससे जो है कोई अच्छा सीखने के बजाय हमें ही भला बुरा कह सकता है। आगे कवि ने कहा है कि जो आदमी जितने ऊंचे पद पर रहता है, जितनी कामयाबी वह प्राप्त कर लेता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो आगे जा करके वह पतन उसका होने वाला है, वो उस मकाम से नीचे आने वाला है। क्योंकि इस संसार में कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा बनी रहे। ये निर्माण, फिर उद्धार, या फिर कि विकास और पतन, ये प्रकृति का नियम है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई सूरज उगने के बाद मध्याह्न में आ जाता है, सिर के ऊपर आ जाता है और बड़ी तेज जो है वो गर्मी हम पर बरसा रहा है, तो उसका भी अस्त, सूर्यास्त निश्चित है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो आदमी जिस ऊंचे पद पर पहुंचा है, वहां से उसका पतन होना निर्धारित है। इसलिए किसी भी ऊंचे पद पर पहुंचने पर घमंड या गर्व की भावना मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इससे आगे के हिस्से में कहा गया है, जो जानो गुण जान ही, माने जो जिस गुण को जानता है वह उसकी कदर कर सकता है। हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, जैसे गधा क्या जाने गुड़ का स्वाद। बिल्कुल उसी प्रकार से जिसको जिस गुण का ज्ञान है वही उसको आदर देगा। जिसको जिस गुण का ज्ञान ही नहीं है, वो उसकी अहमियत क्या समझेगा। जैसे कि कोकिल होता है, कोयल होती है, वह कोकिल या कोयल जो है वो आम खाती है, क्योंकि आम की मिठास और रस का उसको अनुमान होता है, उसकी मिठास का आनंद वो जानता है। कौवा जो कि अज्ञानी है, जो कि इस तरह से गुणहीन है, वह आम खाने के बजाय वह नीम के बीज खाएगा, निम्बोरी खाएगा, वह आम नहीं खाएगा, क्योंकि आम के गुण का स्वाद कोकिल जानता है। और अज्ञानवश गुणहीनता के कारण जो है वह कौवा जो है वह निम्बोरी ही खाएगा, वो आम नहीं खाएगा। इससे आगे कहा गया है कि कोई भी काम कुबुद्धि के साथ, अविचार अविवेक के साथ आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो मूर्खता होगी यह, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वाली, कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। इसीलिए कोई भी काम जो है वह करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। अंतिम दोहे में यहां बताया गया है कि बच्चे का अच्छा या बुरा बर्ताव, या आगे जाकर के वो क्या बनेगा, सुपुत्र बनेगा या कुपुत्र बनेगा, इसका अनुमान मनुष्य को, लोगों को उस बच्चे के बचपन से ही पता लग जाता है। जिस प्रकार से किसी छोटे पौधे के पत्ते देखने मात्र से पौधा निरोगी है या रोगी है, दुर्बल है, इस तरह का अनुमान या अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चे के बर्ताव के का जो अनुमान है, उसके जो लक्षण है, वह बचपन में ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यह पाठ जो है, ये जो कविता है, उसका कवि परिचय और उसको लेकर के होने वाली जो जानकारी है वह हमने इस तासिका में प्राप्त कर ली है।